Hello kids, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to start a new chapter from the chemistry portion of class 9 and the name of the chapter is matter around us pure? क्या मैटर हमारे चारों तरफ जो पाए जाते हैं क्या वो प्योर हैं? अब इसी सवाल के ऊपर हमारा ये चैप्टर जो कि चैप्टर 2 है क्लास 9 का केमिस्ट्री पोर्शन से, ठीक है, इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो मैटर के बारे में आप लोग तो चैप्टर 1 में पढ़ ही चुके हैं कि मैटर है क्या, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर था उसमें ये पढ़ चुके हैं कि मैटर है क्या। तो उसको पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चला कि मैटर वो चीज है जिसका खुद का क्या होता है, मास होता है, दे हैज मास, ठीक है, और दे कैन ऑक्युपाई स्पेस, या कहें तो दे हैव वॉल्यूम, ठीक है, उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, दैट मीन्स दे कैन ऑक्युपाई स्पेस। अगर कोई भी सब्सटेंस स्पेस ऑक्युपाई करता है या उसका मास होता है तो हम उसको मैटर कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में चैप्टर 1 में है। साथ साथ हम लोगों ने ये पढ़ा कि मैटर जो है टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं। उन टाइनी पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस किए थे, जिसमें ये हम लोगों ने जाना कि जो भी मैटर है, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं, उन टाइनी पार्टिकल्स के बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस पाया जाता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, और वो पार्टिकल्स एकदम दैट मीन्स बहुत ही छोटे होते हैं जो कि आंखों से नहीं दिख पाते हैं, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था। साथ साथ हम लोगों ने ये भी किया था कि पढ़ा था कि मैटर को जो है अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, ठीक है, जिसका क्लासिफिकेशन किया गया था इन दिस वे कि मैटर को उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर को दो भाग में बांटा गया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और वेपर, ठीक है, इस हिसाब से बांटा गया था। उसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को फिर से क्या किया गया है, बांटा गया है, जिसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। तो किस तरह से बांटा गया है वो क्लासिफिकेशन में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो अब यहां तक तो हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर 1 डिस्कस किया था। अब हम लोग यहां पे चैप्टर 2 शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ द मैटर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पूरा ये चैप्टर जो है मैटर का क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जिस हिसाब से हुआ है उसी के ऊपर आधारित है ये चैप्टर। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू में हम लोगों को क्या क्या इसमें पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दिखा दें कि इसमें हम लोगों को इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैटर, ठीक है, प्योर है कि नहीं है उसके बारे में, ठीक है, किस हिसाब से मैटर को बांटा गया है, जैसे मैटर को अकॉर्डिंग टू दिस प्योर इम्प्योर में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ प्योर सब्सटेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है,
मिक्सचर क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आप लोगों ने क्लास 7, 8 तक 6 तक पढ़े होंगे सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के हिसाब से हम लोग फिर सॉल्यूशन को क्या करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड करें, उसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, सस्पेंशन है क्या और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, कोलोइडल सॉल्यूशन है क्या और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। यही हमारा टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में डिस्कस करना है, लेकिन इतना ही टॉपिक नहीं था, ठीक है, और भी टॉपिक था। सेपरेशन पोर्शन था मैटर का, ठीक है, मटेरियल का सेपरेशन, जो कि नया सिलेबस के हिसाब से आपके चैप्टर से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो उस पर फोकस हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहले तो आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है कि मैटर है क्या, ठीक है। मैटर जो है आपके वो मटेरियल कह सकते हैं या सब्सटेंस कह सकते हैं जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है, ठीक है। या लोअर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि मैटर्स आर दोस विच आर मेड बाय अ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों ने फिर मैटर को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांटा, किस में, चैप्टर 1 में एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर्स को बांटा गया, ठीक है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस या फिर वेपर, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पे इस हिसाब से आपको बांटा गया है मैटर को 2 भाग में, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब यहां पे प्योर सब्सटेंस में फिर मैटर को क्या किया गया है, बांटा गया है 3 भाग में, एलिमेंट्स, पहले तो 2 भाग में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स को फिर से 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और कंपाउंड को अकॉर्डिंग टू, अब देखा जाए तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिसमें कुछ एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट, इवन ऑक्साइड, यही सब हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, तो ये कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद से इम्प्योर सब्सटेंस के तौर पे मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से मैटर को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। अब ये सब क्या क्या है, इनके डेफिनेशन क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से ये फ्लो चार्ट हम आप लोगों को समझा देते हैं कि मैटर जो है 2 भाग में बांटा गया, एक प्योर, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें पाए जाते हैं वो सभी मैटर से, ठीक है। अब उसकी प्योरिटी के हिसाब से, ठीक है, कंपोजिशन के हिसाब से 2 भाग में बांटा गया है, प्योर और इम्प्योर, 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। अब प्योर, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं हमारे चारों तरफ जो कि सिर्फ 1 काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल से जो बने हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक
से अधिक पार्टिकल्स के कंबाइन से मिक्स से बना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर। ठीक है, तो प्योर और प्योर को फिर दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें एक आता है आपका एलिमेंट। ये एलिमेंट जो है एटम्स से बने होते हैं। ठीक है, एटम्स से बने होते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसका एटम होता है। ठीक है, उसके बाद से कंपाउंड सेकेंड ग्रुप में बांटा गया है प्योर को, कंपाउंड। और ये कंपाउंड भी आपका एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ एटम्स से बना होता है। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन फिजिकली नहीं होता है, केमिकली होता है। ठीक है, जो कि आसानी से क्या नहीं होता है, फिजिकली इसको हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से प्योर कहलाता है। ठीक है, वैसे आप कहेंगे कि सर ये तो मिक्सचर हुआ, लेकिन ये मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर है, जब हम मिक्सचर पढ़ाएंगे वहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल में ये समझिए कि कंपाउंड जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं जो कि केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब इम्प्योर को भी फिर दो भाग में बांटा गया है, एक आपका मिक्सचर और दूसरा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से आपको क्या किया गया है, बांटा गया है। अब एलिमेंट्स को देखा जाए तो एलिमेंट्स को भी फिर फर्दर तीन भाग में बांटा गया है, जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है। एलिमेंट्स तीन भाग में। ठीक है, क्या क्या, तो देखिए पहला आपका पाया जाता है मेटल के तौर पे। ठीक है, तो मेटल। ठीक है, उसके बाद से दूसरा टाइप होता है नॉन मेटल्स। ठीक है, एंड लास्ट वन इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स। ठीक है, ये तीन पार्ट में एलिमेंट्स को बांटा गया है। ठीक है, अब मेटल क्या है, तो आप लोग क्लास 8 में मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़े हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स मेटल के देखे होंगे। ठीक है, जैसे आयरन, Fe फॉर्मूला होता है। ठीक है, आयरन, गोल्ड, गोल्ड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है Au, सिल्वर Ag, कॉपर Cu, कैल्शियम मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, सोडियम Na। ये सब क्या है, मेटल है, जिसमें ये पाएंगे कि आप ये सभी जो है एलिमेंट्स है, ये जो है प्योर फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इनका जो कंपोजिशन है सेम एटम से हुआ होता है। यानी सोडियम है तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा, जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, फॉर्मूला Na है। अब ये एलिमेंट सोडियम जो है अगर देखा जाएगा तो उसका जो कंपाउंड एलिमेंट जो बना होगा एक्चुअल में सोडियम सोडियम एटम मिल के बना है। ठीक है, तो वो एटम जो होता है सिर्फ सोडियम होता है। ठीक है, अब वो सोडियम एटम से ही बना होता है, उसमें और कोई एटम नहीं होता है, सिर्फ सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, दैट इज सोडियम। इसीलिए ये आपका क्या है, एलिमेंट है, और ये एलिमेंट एक तरह का मेटल्स है। ठीक है, सोडियम मेटल है। उसी तरह नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल भी आपका क्या होता है, प्योर कहलाता है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो मेड बाय द सेम काइंड ऑफ एटम। जैसे बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। वैसे हाइड्रोजन को हम ना तो नॉन मेटल कह सकते हैं, नॉन मेटल कह सकते हैं, पिक्यूलियर एलिमेंट्स है। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स है। नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, दिस ऑल आर नॉन मेटल्स। इनको भी अगर देखा जाए तो ये भी आपके एटम्स से ही, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, उसी के साथ हम लोग मेटलॉइड्स को अगर देखें तो ये भी एक तरह का आपका क्या है, एलिमेंट है, जो कि सेम काइंड ऑफ
एटम से बना होता है, जैसे बोरोन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिस ऑल आर व्हाट, मेटोलॉइड्स। अब क्यों एटम एलिमेंट्स को ही किसी को हम एलिमेंट के किसी को हम क्या कह रहे हैं, मेटल कह रहे हैं, किसी एलिमेंट को नॉन मेटल कह रहे हैं, किसी एलिमेंट को हम मेटोलॉइड्स कह रहे हैं। तो ये क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जिन प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को 3 भाग में बांट देते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलॉइड्स। अब वो क्या क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से आता है कंपाउंड। तो कंपाउंड एक्चुअल में पहले ही हमने लिख दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो कंपाउंड और एलिमेंट्स में यही अंतर है, ठीक है, कि कंपाउंड जो है सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है, सॉरी, एलिमेंट जो है सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है, लेकिन कंपाउंड जो है ग्रुप ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम से बना होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम से कंबाइन होकर क्या बना होता है, कंपाउंड बना होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, वाटर H2O। अब ये H2O वाटर है, ठीक है, वाटर है। अब ये क्या क्या एलिमेंट है इसमें, तो हाइड्रोजन 2 एटम्स है, ठीक है, 2 एटम्स हाइड्रोजन के हो गए और 1 एटम ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट, 2 अलग अलग एलिमेंट्स मिलके क्या बने हुए हैं, आपके वाटर बने हुए हैं, ठीक है। यानी वाटर जो है आपका क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से हुआ है। जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O, ठीक है, ये एटॉमिक फॉर्मूला हो गया। इनके कॉम्बिनेशन से H2 और O2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया, ये कंबाइन होकर आपका क्या बनाता है, H2O, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया, रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके आपका क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो गए, एलिमेंट्स कंबाइन हुए, ठीक है, या फिर कहे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन हुए, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, कंपाउंड है। अब सवाल आएगा कि आप लोग कहेंगे, जब मिक्सचर पढ़ेंगे तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको मिक्सचर कहा गया है। तो इसको मिक्सचर इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड हुआ है। ये केमिकली इस तरह से कंबाइंड हुआ है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट, वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, ये हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है, चाहे ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। हाइड्रोजन का अपना प्रॉपर्टी होता है क्या करना, सपोर्टिंग करना, या फिर इसको हम हाईली फ्लेमेबल गैस भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन किसी चीज को बर्निंग करता है तो उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होके वाटर बन रहे हैं तो ना वहां पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दिखाई देती है और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी दिखाई देती है। आप सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होता है, बर्निंग को सपोर्ट करना। लेकिन जैसे ही बर्निंग कोई चीज हो रहा है और उस पर आप पानी डाल देते हैं तो वो बर्निंग जो थिंग्स है वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है, यानी वो आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है। किसके कारण, तो पानी के कारण। तो यहां पानी की प्रॉपर्टी क्या है, बर्निंग को अपोज करना, यानी रोकना। लेकिन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या था, उसको सपोर्ट करना बर्न में, ठीक है। यहां ऑक्सीजन है लेकिन वो अपना प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके केमिकली कंबाइन हुआ है, जिसके कारण उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है और नया सब्सटेंस बना है जिसकी आइडेंटिटी दूसरी है, नॉट सिमिलर टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसीलिए इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब वही मिक्सचर में मिक्स होते हैं लेकिन वो अपना आइडेंटिटी क्या नहीं करते हैं, खोते नहीं, जो है वो प्रॉपर्टी वहां पे भी शो करता है, न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए उसको मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड और मिक्सचर का मतलब डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग जैसे जैसे पढ़िएगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वैसे वैसे आप लोग क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड क्लियर हो गया। नाउ अब एलिमेंट्स को 3 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है, मेटल,
नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब वो प्रॉपर्टी क्या क्या है वैसे 8 में भी पढ़े हैं, यहां पे भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद से कंपाउंड, तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है ये भी समझ गए। तो बहुत सारे हमारे चारों तरफ कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉमन सॉल्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट यानी नमक, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, NaCl। उसी तरह आप लोग क्विक लाइम, चूना, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह एसिड आप लोग पढ़े होंगे, एसिड पढ़े होंगे आप लोग। तो एसिड में क्या पाया जाता है देखे होंगे आप लोगों ने, HCl नाम सुने होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज ऑल्सो नॉन एज किंग ऑफ केमिकल्स, क्लास 7 में पढ़े होंगे, ठीक है। उसी तरह नाइट्रिक एसिड भी है, बेस के बारे में भी सुने होंगे आप लोग, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके क्या है, बेस हैं। एसिड हो गए, ऑक्साइड, ऑक्साइड में आप कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन था आप लोग देखे होंगे, मैग्नीशियम रिबन, जिसको हम लोग बर्न करते हैं तो वाइट डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस होता है, वैसे फायरवर्क्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ साथ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, उसी तरह बहुत सारे सॉल्ट हैं, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, दिस ऑल आर व्हाट, सॉल्ट। तो ये सभी चीज हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। इनमें देखिए सबका कॉम्बिनेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से हुआ है, फॉर्म हुआ है, लेकिन ये सब क्या हुए हैं, केमिकली कंबाइन हुए हैं। इसीलिए इनमें जो भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का आइडेंटिटी नहीं शो करता है, ठीक है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी शो नहीं करता है, वो लॉस हो गया है, ठीक है। एज अ होल न्यू सब्सटेंस जो बना हुआ है, जिसको हम लोग कंपाउंड कहे हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। यानी ये भी कह सकते हैं कि कंपाउंड जो है एलिमेंट कंबाइन होके, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होके क्या फॉर्म होता है, एक रिएक्शन, केमिकल चेंज होता है। डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होता है तो एक केमिकल चेंज होता है, यानी परमानेंट चेंज कहिए चाहे रिवर्सिबल चेंज कहिए, ठीक है, चेंज होता है, जिसमें आप क्या पाएंगे, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म पाएंगे, ठीक है। यानी एलिमेंट कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वही न्यू सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले अभी हमने बता दिया आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे कि वाटर जो है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन होकर वाटर बना। उसी तरह सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, मिलके क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। उसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सभी देखिए, सभी में आपका एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स से कंबाइन होके न्यू थिंग्स बनाए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से अब इम्प्योर सब्सटेंस यानी मैटर को प्योर फॉर्म में बांट दिया गया। उसके बाद से मैटर को इम्प्योर फॉर्म में इन द टर्म ऑफ मिक्सचर बांटा गया है और सॉल्यूशन बांटा गया है, ठीक है। तो मिक्सचर जो होता है नया मतलब मिक्सचर में क्या होता है, दो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, या दो से अधिक भी सब्सटेंस होंगे जो कि एनी रेशियो में क्या होंगे, मिक्स होंगे, एनी रेशियो में या एनी प्रोपोर्शन में मिक्स है। कोई जैसे आधा आधा भी हो सकता है, ठीक है, 1/4 और 3/4 पोर्शन में भी हो सकता है, मतलब किसी भी रेशियो में मिक्स कर दीजिए, वो आपका मिक्सर कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह सॉल्यूशन क्या है, तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी आपके क्या होते हैं, अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, चाहे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड और गैस भी हो सकता है, गैस और लिक्विड भी हो सकता है, बहुत सारे, ठीक है। तो उस हिसाब से सॉल्यूशन। तो अब यहां पे देखिए किस तरह से आपका मिक्सचर को फिर दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
अब होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो भी चीजें मिलाया जाता है फिजिकली मिक्सचर में, ठीक है, फिजिकली जो भी चीजें मिला गया है वो क्या होते हैं, इक्वल यानी इवनली मिला गया होता है। कहीं से भी निकालिए वो इवनली क्या है, मिले हुए हैं, ठीक है, मिक्स हुए हैं, यानी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं, जो भी चीज वहां पे मिक्स किया गया है वो क्या होंगे, इक्वल रेशियो में होंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जहां पे आपका मिक्सचर क्या हो, मिक्स हुआ हो लेकिन अनइवनली, कहीं पे कोई चीज ज्यादा कहीं पे कोई चीज कम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। उसी तरह सॉल्यूशन को भी 3 भाग में बांटा गया है, हम लोग पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन जिसको सिंपली सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, एक में ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे में सस्पेंशन, ठीक है, और तीसरे में कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। तो वही चीज आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखा, ठीक है, यहाँ पे फ्लो चार्ट में वही चीज आपको दिखाए हमने कि मैटर को है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें प्योर सब्सटेंस को फिर 2 भाग में बांटा गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। अगर नेचर इसका देखा जाए तो एलिमेंट भी होमोजीनियस होता है, कंपाउंड भी होमोजीनियस होता है, ठीक है। एलिमेंट्स को फिर 3 भाग में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद से कंपाउंड को भी आप यहां बांटा नहीं गया है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे हमारे चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, कंपाउंड पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड, चाहे इन द फॉर्म ऑफ बेस, चाहे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, या फिर ऑक्साइड फॉर्म में ये कंपाउंड जो है हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद से इम्प्योर सब्सटेंस को फिर क्या किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है, एक मिक्सचर और एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब मिक्सचर में क्या होता है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, या फिर ये मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं, उस तरह का मिक्सचर जिसमें जो भी सब्सटेंस मिला है वो अनइवनली होमोजीनियस में इवनली मिला हुआ होगा, ठीक है। या फिर वो मिक्स हुआ सब्सटेंस एज अ वन फेस, एक ही तरह का दिखाई देगा, उसमें सेपरेशन ऑफ बाउंड्री यानी डिफरेंट डिफरेंट चीज मिला है लेकिन दिखाई नहीं देगा, यानी एज अ वन फेस दिखाई देगा होमोजीनियस में। अब वही हेट्रोजीनियस होगा तो उसमें आपका वो सेपरेशन लेयर भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इन दिस वे आपका पूरे मैटर को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि किसको क्या कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि प्योर सब्सटेंस उसको कहते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस एक काइंड ऑफ एटम से बना हो, चाहे सेम काइंड ऑफ मटेरियल से बना हो, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, एक ही काइंड ऑफ एटम से बना हो या फिर मॉलिक्यूल से बना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोगों ने यहां पे देखा एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स जो है, जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, ये सभी एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। वैसे अब आप लोग क्लास इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे 9th में ही, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो उसमें समझेंगे कि एटम्स क्या है। जैसे अभी तक आप लोगों ने समझा कि मैटर जो है क्या है, टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में अब मैटर को ही हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, ठीक है, या फिर हम कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी चीज है, जैसे मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से बना हुआ था, उसी तरह अब यहाँ पे एलिमेंट्स भी मैटर है। अब ये एलिमेंट किस चीज से बना है, तो वो टाइनी पार्टिकल्स को हमारे साइंटिस्ट लोग क्या किए थे, मॉडर्न साइंटिस्ट लोग उसका नाम दिए थे एटम, ठीक है। वो टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एटम। या कंपाउंड जो है किस चीज से बना होता है, तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे हमारे चारों तरफ, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी वो मैटर है, वो सभी क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, दैट मींस एटम से बना है, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम सुने होंगे आपने, आयरन सुने होंगे, ठीक है, लोहा, ठीक है। उसी तरह आप लोग गहना, सोने का, गोल्ड, फिर सिल्वर, चांदी का, ठीक है, बर्तन होगा एल्यूमिनियम का घर पे, ठीक है, कॉपर का,
ठीक है, ये सभी जो है क्या है आपके एलिमेंट्स हैं। और इनका अगर हम लोग क्या करेंगे, देखा जाए कि किस चीज से बना है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें यही पाएंगे कि ये जो लोहा आपका ये रॉड हो गया, सपोज दैट आयरन रॉड हो गया, इस रॉड को अगर आप देखेंगे तो यही पाएंगे कि इसमें बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स से ये बने हुए हैं। और ये पार्टिकल्स और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एटम है। क्या है, एटम है। और वो एटम कौन सा है, तो उसको और थोड़ा सा बड़ा करके देखिएगा, इस तरह से आयरन एटम से ही मिलके बना होता है। ठीक है, ये सब आयरन एटम से मिलके इस तरह से ये कंबाइन हुआ होता है और एक रॉड शेप यहां पे आपका जो रॉड का टुकड़ा है वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि एलिमेंट्स जितने भी हैं वो एटम से बने होते हैं। ठीक है, और वो एटम अलग अलग नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, आगे जाइएगा तो आप पढ़िएगा कि एक एटम, ठीक है, एक एटम का सिंबल यही है। और बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि एक मोल, अब ये मोल कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर मास, ये भी आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी सिंपल सा एक फॉर्मूला हम आपको लिख रहे हैं, जैसे वाटर। ठीक है, वाटर 1 ड्रॉप वाटर में, ठीक है, मिलियंस ऑफ, लगभग एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, वैसे तो 1 मोल में इतना एटम्स होते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग इसको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो समझिए कि जो ये एलिमेंट्स है इसमें इतने एटम्स होते हैं। ये सभी एटम्स सेम काइंड्स के होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल दें, आप दुकान पे गए, आपने 500 ग्राम, ठीक है, शुगर खरीदा, चाहे राइस, और वहां पे आप 500 ग्राम में जो भी राइस के दाने हैं, ठीक है, जो भी राइस के दाने हैं देखे होंगे, सब सेम काइंड्स के होते हैं। कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, सब सेम काइंड्स के होते हैं। तो उस फॉर्म को अब हम क्या कहेंगे, प्योर। तो उसी तरह जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी इसी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिसको एटम, वही आपके क्या है, सब एक काइंड्स के होते हैं। ठीक है, सभी एक काइंड से होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स, और ये प्योर फॉर्म में। तो एलिमेंट्स को फिर 2 पार्ट्स में बांटा गया है, सॉरी, कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को 2 भाग में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब यहां पे देखिए, प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स आर नॉन एज एलिमेंट्स। वो प्योर सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम से बना हो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। इसको फर्दर हम क्या नहीं कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आपके क्या है, एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स भी फर्दर 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, वैसे आप लोग पढ़ेंगे, क्लास 10 में जाएंगे तो एलिमेंट्स पढ़ेंगे। टोटल एलिमेंट्स अब तक 118 एलिमेंट्स का क्या हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, जिसमें से आपके 93 एलिमेंट्स जो है मेटल है, मेटल है। ठीक है, यानी 118 में से 93 एलिमेंट्स जो हैं आपके मेटल से। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे। ठीक है, 118 एलिमेंट्स अभी तक पाए जा चुके हैं। उसके बाद से आपके नॉन मेटल जो है 18। ठीक है, नॉन मेटल कितने हैं, 18 हैं। नॉन मेटल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 18 एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल से।
ठीक है। अब 7 जो एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स, ये आपके मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, ये आपके क्या है, 7 एलिमेंट्स क्या है, मेटलॉइड्स। टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 118 एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें से 93 मेटल है, 18 नॉन मेटल है और 7 मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, अब इनको भी ऐसे ही नहीं बांटा गया है, उनमें प्रॉपर्टीज होते हैं, उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उसके आधार पे इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, किस हिसाब से इसको बांटा गया है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।